हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 शेल्टर फॉर लिविंग थिंग्स। मतलब लिविंग थिंग्स के लिए जो शेल्टर्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड अ प्लेस फॉर लिविंग। मतलब ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो, सभी को लिविंग करने के लिए, रहने के लिए प्लेस की नीड होती है। प्लेस मतलब कोई सी भी जगह जहाँ पर वो रह सके। A place where they can keep themselves and their young ones in safely from the rain, wind, heat, enemies, etc. मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर वो अपने को सेफ फील करे, अपने को रख सके, अपने यंग वंस मतलब अपने बच्चों को रख सके, उनकी सेफ्टी हो, उनकी सुरक्षा हो वहाँ पर। किससे हो? रेन से, बारिश से उनको बचा सके, ठंड से बचाव हो सके, गर्मी से बचाव हो सके, और अपने एनिमीज़ मतलब दुश्मनों से भी उनका बचाव हो सके। वो ऐसी प्लेस ढूंढते हैं। फॉर दिस दे बिल्ड हाउसेज और लुक फॉर शेल्टर। या तो इसके लिए वह अपने हाउस बनाते हैं, घर बनाते हैं, या फिर शेल्टर देखते हैं। द प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर डिफरेंट लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट। डिफरेंट लिविंग थिंग्स मतलब लिविंग थिंग्स जो डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैं, तो उनका जो शेल्टर होता है वो भी कैसा होता है? डिफरेंट होता है। ह्यूमन शेल्टर, अगर हम ह्यूमन शेल्टर्स की बात करते हैं तो जिस घर में हम रहते हैं, हाउस जो हमारे होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन शेल्टर्स। द हाउसेज इन विच ह्यूमन बींग्स लिव आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट रीज़न। तो ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जिन हाउसेज में ह्यूमन बींग्स रहते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग और डिफरेंट रीज़न के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर हम जैसे अपने बात करते हैं तो हम कहाँ रहते हैं? हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ज़्यादा ठंड होती है, ना बारिश होती है, ना गर्मी होती है। तो हमारे जो शेल्टर्स बनते हैं उस हिसाब से बनते हैं, और जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ के शेल्टर्स उस हिसाब से बनाए जाते हैं, उनके घर उस टाइप के बनते हैं। जैसे आपको ये हाउस दिख रहा है यहाँ पर, पहली जो पिक्चर है इसमें जो हाउस दिख रहा है आपको, वो क्या है? कच्चा हाउस है। कैसा हाउस है? कच्चा हाउस। इस मेडअप ऑफ मड, स्टॉ और बैम्बूज। मतलब ये मड से बनता है, स्टॉ से बनता है, बैम्बूज से बनता है। मतलब मड मतलब जो मिट्टी रहती है उससे बनता है, स्टॉस मतलब लकड़ियाँ, बैम्बू मतलब भी लकड़ी होती है, इनसे बनता है। इस टाइप के जो हाउस रहते हैं वो जनरली कहाँ फाउंड होते हैं? विलेजेस में होते हैं, गाँव में हमको मिलते हैं। कच्चे हाउस बोलते हैं इसको। और जो दूसरा हाउस आपको सेकंड हाउस जो दिख रहा है पिक्चर्स में, उसको हम बोलते हैं पक्का हाउस। उसको हम क्या बोलते हैं? पक्का हाउस बोलते हैं। इस इज़ मेड अप ऑफ वुड। ये कैसे बनता है? वुड से बनता है। वुड मतलब लकड़ी, ब्रिक्स मतलब ईंटें जो आपने देखी होगी, स्टोन से बनता है, और सीमेंट से बनता है। दे आर परमानेंट हाउस। ये जो हाउस रहते हैं परमानेंट होते हैं, एक बार बन जाते हैं तो फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद आता हो आपको ये हाउस बोट टाइप दिख रही है। अ हाउस बोट इज़ अ बोट विच फ्लोट ऑन द वाटर। ये जो हाउस बोट होती है ये वाटर के अंदर चलती है, फ्लोट करती, तैरती है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन डल लेक इन श्रीनगर। ये आपको कहाँ पर मिलेगी? श्रीनगर में जो डल लेक है वहाँ पर इस टाइप की बोट्स होती है, जिसमें हाउस बोट बोलते हैं। मतलब पूरे के पूरे हाउस बने हुए रहते हैं जिसके अंदर सारी फैसिलिटी होती है, बट वो काय में फ्लोट करती है? वाटर के अंदर फ्लोट करती है। अ टेंट इज़ अ टेम्परेरी हाउस मेड अप ऑफ कैनवास क्लॉथ। आपको ये दिख रहा होगा कि कहीं हम जैसे बाहर जाते हैं तो कपड़े टाइप में टेंट लगा हुआ दिखता है। ये टेम्परेरी हाउस होता है, जिस काय से बनता है? कैनवास नाम का एक क्लॉथ होता है, उससे बनता है। इट इज़ जनरली कैरिड बाय माउंटेनर्स एंड कैंपर्स हु ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस। जो अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी ट्रेवलिंग करते रहते हैं, माउंटेन जो पर्वतों पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, कैंपिंग करते हैं, वो जनरली वो लोग इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी कहीं पे भी इस टाइप के हाउस को हम क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। उसके बाद आपको ये दिख रहा है एन इग्लू। इग्लू टाइप मतलब ये एन इग्लू इज़ मेड अप ऑफ ब्लॉक ऑफ स्नो। मतलब ये स्नो से बनता है, बर्फ़ से बनता है। दे आर वार्म फॉर इनसाइड, मतलब अंदर से ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एस्किमोज दैट इज़ पीपल लिविंग इन आर्कटिक रीजन लिव इन देम।
जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्किमोज। एस्किमोज मतलब ऐसे लोग जो आर्कटिक रीजन में रहते हैं, जहाँ पर पूरे टाइम ठंडी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, वो इस टाइप्स के घरों में रहते हैं। फिर आपको ये सेकंड पिक्चर में दिख रहा है अ कारावान। कारावान इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स। बेगर्स एंड जिप्सीज लिव्स इन कारावान्स। मतलब ये कारावान जो हाउस रहते हैं जिसमें पहिए लगे होते हैं जनरली, इसलिए इसको हम बोलते हैं कारावास। कारावास मतलब इसको दे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बाय कारावास। मतलब इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें कौन रहते हैं, बेगर्स एंड जिप्सीज इसके अंदर लीव करते हैं। इसमें पहिए लगे रहते हैं घरों के नीचे, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। उसके बाद आता है एनिमल शेल्टर, जहाँ पर एनिमल रहते हैं। सम एनिमल शेल्टर आर नेचुरल वाइल्ड अदर एनिमल। मतलब कुछ एनिमल जो रहते हैं उनके शेल्टर नेचुरली रहते हैं। नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से बने हुए रहते हैं जो दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में। देयर हाउस लाइक अ ह्यूमन बींग्स, मतलब वो कैसे रहते हैं, ह्यूमन बींग्स के समान ही रहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के हाउस रहते हैं। बर्ड विल नेस्ट और ट्रीज हाउसेज ओल्ड बिल्डिंग एक्सेट्रा। बर्ड क्या करती है, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है। ट्रीज़ पे भी बना सकती है, हाउस पे भी बनाती है। उसके बाद जो बीज रहती है, बीज मतलब मधुमक्खी जो रहती है, मेक अ ह्यूज ऑन अ ट्रीज। मतलब ह्यूज मतलब ट्री पर, पेड़ पर छत्ता बनाती है, आपको दिख रहा होगा इसमें। और बिल्डिंग्स पर भी ये बनाती है छत्ता अपना। एनिमल्स लाइक लॉयन एंड फॉक्स लिव इन अ डेन। जैसे लॉयन है, फॉक्स है, ये काय में रहते, डेन में रहते, गुफा में रहते। रेबिट्स लिव इन बरो। रेबिट्स काय में रहता, बोरो में रहता। बोरो मतलब एक टाइप का होल टाइप, छेद टाइप रहता है, उसमें रहता है। सम एनिमल डिग्स होल्स इन अ ग्राउंड टू मेक देयर होम। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर ही अपना जैसे होल टाइप बना लेते हैं ग्राउंड के अंदर, फिर उसके अंदर रहते हैं। जैसे रेट है, स्नैक्स है, एक्सेट्रा, लिव इन सच होल। वो इस टाइप के होल के अंदर रहते हैं। तो ये जो चैप्टर्स है आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक्स।